अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। से ये जो है कि यास तूफान आकर के सारा का सारा बर्बाद कर दिया है। इसमें क्या हुआ कि जितना भी आपका फ्लावर निकला हुआ था वो सारा का सारा पानी में नीचे चला गया। मूंग की फसल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वर्षा के कारण इसका फूल जो है नीचे गिर गया और जो फल है तो उसमें भी कीड़ा मकोड़ा लग गया है। तो आएगा, नहीं तो गया है। क्या कुछ मुआवजा वगैरह की? मुआवजा अब जो सरकार देगी तो देगी, नहीं देगी तो हम लोग तो भुगत कर रहे हैं घर से। इस वक्त हम मौजूद हैं असरगंज प्रखंड के सिजुआ गांव में। असरगंज प्रखंड में जो है मूंग की खेती लगभग 100 एकड़ में की जाती है। तकरीबन यहाँ के किसान जो है इस मौसम में मूंग की खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लगातार ज़िले में जो 5 से 6 दिन यास तूफान के कारण बारिश हुई है, उसमें जो है मूंग की फसल काफ़ी क्षति हुई है। और सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यह है कि जो फूल देने का टाइम था उसी टाइम में जो है ये बारिश होना स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण मूंग की फसल को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो मूंग की जो फसल है उसमें अभी जो है फूल आना ही शुरू हुआ था और इस बारिश के कारण जो है पूरा फसल को नुकसान हुआ है और काफ़ी कीड़े मकोड़े भी इस बारिश के कारण लगे हैं। कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत। क्या नाम हुआ आपका? मनीष महाराणा। ये बताइए मनीष जी, मूंग की फसल की क्या स्थिति है, कैसे लगाई थी? देखिए सर, मूंग की जो अभी स्थिति है, अभी तो आप सिर्फ फसल देख रहे हैं। फसल तो बहुत ही अच्छी है और हम लोगों को उम्मीद था कि इस बार जो है कि मूंग की फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये यास तूफान के कारण से जो है कि लगातार हम लोगों के यहाँ 6 दिन कंटिन्यूअस बारिश हुई है और अभी जो देख रहे हैं ये फ्लावरिंग स्टेज में ही था। मतलब पूरा का पूरा फ्लावर से भरा हुआ था और किसान मतलब हम लोगों का चेहरा खिल गया था कि नहीं, मूंग की फसल अच्छी होगी। लेकिन अचानक से ये जो है कि यास तूफान आकर के सारा का सारा बर्बाद कर दिया है। इसमें क्या हुआ कि जितना भी आपका फ्लावर निकला हुआ था वो सारा का सारा पानी में नीचे चला गया। तो अब क्या है कि अब फिर से धूप निकलेगी और उसके बाद से फिर उतना तो फ्लावर नहीं आ पाएगा, जो फ्लावर सेटिंग हुआ था उतना नहीं आ पाएगा। तो अब हम लोगों के यहाँ मतलब कुछ भी होने की उम्मीद नहीं है। जो थोड़ा बहुत हो जाए तो उसमें खर्च भी निकलना मुश्किल हो जाता है। कितने, 1 एकड़ में कितने की खर्च आ जाती है? कितने एकड़ में लगाया था आपने? देखिए, हम 2 एकड़ में मूंग की खेती किए हुए थे, जो कि आपका बिहार सरकार का जो योजना चल रहा है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली के तहत से क्या होता है कि आपका जो मुंगेर कृषि विज्ञान केंद्र है, तो कृषि विज्ञान केंद्र से भी हमारे यहाँ वैज्ञानिक लोग आते रहते हैं। हमारे यहाँ के जो है कि इधर के इंचार्ज जो हैं डॉक्टर विनोद कुमार सर, वो भी बराबर विजिट पर आते हैं और उन लोगों के माध्यम से जो है कि यहाँ पर किसान काफ़ी एक्टिव हुए हैं और यहाँ पर जो है हमारे गाँव में लगभग 100 एकड़ की खेती हुई है। और वो भी मतलब कि कहिए कि पुराने पद्धति पर हम लोग नहीं किए हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये आप इधर थोड़ा-सा देखिए। ये जो है कि आपका जीरो टिलेज मशीन से की गई है, जो कि हम लोग जुताई नहीं करते हैं खेतों का। सिर्फ अच्छा इसमें मनीष जी, सरसों का फसल था और सरसों के फसल के बाद डायरेक्ट जो है कि जीरो टिलेज मशीन से बुआई की गई है और आप देख रहे हैं फसल की स्थिति क्या है। बहुत अच्छी फसल है, लेकिन ये तूफान के कारण से बर्बाद हो गया है। अच्छा ये मनीष जी बताइए कि 1 एकड़ में जैसे आम किसान लगाते हैं, जैसे 100 एकड़ में खेती की गई है, जी। क्या लागत आती है? जैसे पुराने पद्धति पर जो भी किसान करते हैं उसमें 3,000 रुपया पर एकड़ का लागत आता है और यदि ये जीरो टिलेज मशीन से बुआई करते हैं तो इसमें क्या है कि आपका सीड जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र अवेलेबल करवाती है और हम लोगों का खर्च लगता है सिर्फ आपका पटवन का, मतलब पानी जो पटाते हैं खेतों में वो, और दूसरा लगता है कि जो जीरो टिलेज मशीन जो ट्रैक्टर से चलता है उसका किराया देना पड़ता है। तो समथिंग जो है कि 1,500 रुपये पर एकड़ में काम चल जाता है और पुराने पद्धति से यदि करते हैं तो उसमें 3,000 रुपया पर एकड़ का खर्च जिस आता है। तरह से ये बारिश के कारण बर्बाद हुआ है फसल, जी। क्या इसके लिए अनुदान वगैरह की कोई? जी नहीं, इसमें सरकारी कोई भी अनुदान हम लोगों के यहाँ कोई प्राप्त नहीं होता है। जल जीवन हरियाली के तहत जो भी ये हुआ है, बस जो सीड, पेस्टिसाइड हम लोगों को अवेलेबल किया जाता है, बस वही, बाकी अनुदान के रूप में कुछ नहीं। तो ये मनीष जी थे, इन्होंने तो जल जीवन हरियाली के तहत मूंग की खेती की है और उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि फसल बर्बाद होने के बाद उन्हें मुआवजा। और भी किसान हैं, क्या नाम हुआ आपका? परमानंद महाराणा। ये बताइए कैसी फसल है मूंग की? मूंग की फसल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वर्षा के कारण इसका फूल जो है नीचे गिर गया और जो फल है तो उसमें भी कीड़ा मकोड़ा लग गया है। तो इससे तो अब नुकसान ही नुकसान है। क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, सरकार तो कुछ देगा नहीं है ना, इसमें तो कुछ देने का सवाल ही नहीं है। कोई अनुदान नहीं मिलता है तो गया तो किसान ही लॉस में रहता है।
किसान ही लॉस में रहता है। और क्या, किसान को कोई फ़ायदा है? कोई चीज़ मान लिया जाए तैयार कर करके हम तैयार करते हैं, फिर भी मतलब कि मतलब कि इसका रेट भी नहीं मिलता है। और भी किसान है हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल दास। ये बताइए बाबूलाल जी, कितने एकड़ में खेती की है आपने मूंग की? 1 बीघे है अभी। हाँ। क्या खर्च लगा था उसमें? खर्च तो जो है वही 3,000 लगता है एकड़ में, लेकिन वो तो उपजाता नहीं है। देख लो बारिश पड़ने के कारण से सारे फूल ख़त्म हो गया। इसके वजह पे अब किसान कर क्या सकता है? इसमें जो लागत लगा वो भी ऊपर नहीं होगा, तो किसान तो ऐसे ही जा रहा है। इसमें अब कोई सरकार कुछ कर नहीं रही है। क्या उम्मीद है कि कुछ फसल आ पाएगी? कुछ उम्मीद क्या, ये तो ऊपर वाला का ही है, जो है क्या आएगा तो आएगा, नहीं तो गया है। क्या कुछ मुआवजा वगैरह की बात है? मुआवजा अब जो सरकार देगी तो देगी, नहीं देगी तो हम लोग तो भुगत कर रहे हैं घर से, और इसके अलावा हम क्या करें इसमें। तो आपने देखा कि ऐसे इस गांव के सैकड़ों किसान हैं जो कि मूंग की खेती करते हैं, लेकिन इस यास तूफान के कारण जो बारिश हुई है उस वजह से मूंग की फसल को काफ़ी प्रभावित किया है। जो फ्लावर होनी थी, अभी जो फूल आने थे, वो उसी टाइम पे बारिश हुई और मूंग की फसल को काफ़ी नुकसान किया है। किसान को ये उम्मीद है कि सरकार भी इनके ऊपर ध्यान दे और जो भी इसमें क्षति हुआ है उसका उचित मुआवजा दे। गोविंद कुमार, सजुआ गांव, मुंगेर, बिहार तक।